4-7-77 श्री राग महला पंजवा। नाम ते आए सो सुखी तिस मुख उज्जल होए। जो जीव नाम का ध्यान करते हैं वे ही सुखी हैं, वे ही आनंदित हैं, वे खेड़े में हैं और वे ही खुशियों में हैं और वे ही प्रफुल्लित हैं। तिस मुख उज्जल होए, और उन्हीं के मुख उज्जवल हैं। परमात्मा के सम्मुख उन्हें आदर प्राप्त होता है। पूरे गुरते पाइए प्रगट सबरी लोए। जबकि 9 खंडों में 14 भुवनों में सब जगह वो परमात्मा व्याप्त है, रमा हुआ है कण कण में। लेकिन प्रगट सबरी पूरे गुरते पाई, लेकिन फिर भी वो वास्तविक रूप से गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु कौन है? गुरु शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जिनका ध्यान शब्द के साथ जुड़ जाता है, गुरु रूप शब्द के साथ जुड़ता है, वे ही पाते हैं उस परमात्मा को। सात संगत के कार्य से एक को सच्चा सोए। जहाँ पे सात संगत होती है, जहाँ पे निर्मल जीव की बातचीत होती है, निर्मल जीवों में बैठकर निर्मल नाम की चर्चा होती है, उसे सत्संगत कहते हैं। सात संगत के कार्य से तो उनके हृदय रूपी घर में वो नाम बसता है। एक को सच्चा सोई। जो एक है वो सच्चा है, वही परमात्मा है, वही प्रकाशमान है, वही शक्ति है और वही सच है। वो सदा सच रहेगा। ये नहीं कि वो कल सच था तो आज नहीं है। आज भी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होती भी सच। वो सदा ही सच, सदैव ही रहेगा। एक को सच्चा सोए। मेरे मन हर हर नाम ते आए। हे मेरे प्यारे मन को आगाह क्यों किया गया है? इतनी दीनता, इतनी विनम्रता से, इतने प्यार से मन को क्यों आगाह किया गया है? क्योंकि इस शरीर में मन का ही मेला है। मन मरे धातु मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। मन जब विकारों की तरह से मर जाता है, जीते जी जब मन विकारों की तरह से मर जाता है तो जीव की स्थिति, ये इंद्रियां मूंद लिए दरवाजे, यही इंद्रियां जो बाहर की तरफ देख रही थी, संसार बाजार की तरफ आकर्षण को देख रही थी, पदार्थों की चमक को देख रही थी, वे अब यही इंद्रियां परमात्मा को देख रही हैं। मूंद लिए दरवाजे बाजीले अनंत बाजे। फिर ऐसे सात संगत मेरे मन हर हर नाम ते आए। मन को ही आगाह किया है, और मन जब ईश्वर के नाम में लग जाता, उसका ध्यान करता है, उसमें ते आए। नाम सहाय सदा संग आगे लय छड़ाए। नाम ही सहायता करने वाला है, नाम ही सदा सहाय सदा संग आगे। और तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते साथ छोड़ सकते हैं। पिता माता का प्यार था, वो हमारा साथ छोड़ के गए। वो कच्चे रिश्ते थे। भाई बंधु हैं, वो भी हम आँखों के सामने देखते हुए, चले हुए, जाते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब ये सारे कच्चे रिश्ते थे। लेकिन परमात्मा सहायक भी है, हर एक पग के ऊपर जीव का सहायता भी करता है, और सदा संग और सदा ही संग रहेगा। गुरु मेरे संग बसे हर नाले। वो हरि, वो गुरु सदा ही जीव के साथ साथ चलता, परछाई की तरीके से आगे लय छड़ाए। और आगे भी परलोक में भी वो तुम्हारे दुखों का निवारण करेगा, तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगा। वहाँ पर भी तुमको छुड़ा लेगा, बंधनों से मुक्ति करवा देगा। रहो दुनिया किया वड़ियाइयाँ कौने आवे काम। ये दुनिया की चतुराइयाँ, दुनिया की बुद्धिमत्ता, दुनिया की पदवियाँ, दुनिया के वैभव, दुनिया की समृद्धि या ऊंचाइयाँ, ये किसी काम की नहीं है। दुनिया किया वड़ियाइयाँ कौने आवे काम। ये किसी काम तुम्हारे आने वाली नहीं है। किसी काम के नहीं, किसी अर्थ की नहीं है। कौने आवे काम। माया का रंग सब फिक्का जातो बिना से निधान। कच्चा रंग कुसुम का थोड़ गया दिन चार जियो। कहते हैं ये कच्चा रंग है, ये फूलों का रंग है, ये 4 दिन के लिए है, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये फीका पड़ जाएगा। माया का भी रंग ऐसे ही है, कुसुम्बे के फूलों की तरीके से इसका रंग भी बड़ा फीका पड़ जाना है। सब फीका जातो बिना से निधान। ये थोड़े ही पलों के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। जाके हृदय हर्व से तो पूरा प्रधान। जिनके हृदय में हरि बस जाता है वे ही पूरे प्रधान हैं। क्योंकि जब हम जपटी साहब में पढ़ते पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। जो पंच बन गए हैं, जो प्रधान बन गए हैं, प्रधान संसार का प्रधान बनने के बाद बुराइयां ही मिलती हैं।
संसार के चाहे जितनी आप समृद्धि, चाहे जितनी उपाधियां ले लो, अंततः बुराइयां मिलेंगी। लेकिन जब परमात्मा के नाम की प्रधानगी कोई ले लेता है, उसका व्यापार करते हुए, उस अमूल का व्यापार करते हुए जो उस प्रधानगी में को ग्रहण कर लेता है, फिर पंच परमाणु हो जाते, प्रधान गिने जाते हैं। उनका निर्णय ही उच्च होता है, उनका निर्णय सिरमौर होता है, तो मान्य भी होता है। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं, जाके हृदय हर वसे तो पूरे प्रधान। जिनके हृदय में हरि बसता है वही असल में पूरे प्रधान हैं। सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक वैभव से किसी को प्रधानता नहीं दी जा सकती, वो प्रधानता क्षणिक है, लेकिन ये प्रधानता सदैव के लिए हो जाती है। जीव सदा के लिए ही उत्तमता वाले पद को प्राप्त कर लेता है। साधु की होय रेणुका अपना आप त्याग। हे जीव, साधु जनों की साधु जनों की तुम चरणों की धूल बन जाओ। साधु की होय रेणुका, गुरु के चरणों की तुम धूल बन जाओ। रेणुका भाव अपनी मैं मेरी त्याग करके अपने अहंकार का त्याग कर दो। अपना आप त्याग, और जब तुम अपना अहंकार का त्याग कर दोगे और साधुओं के चरणों में जा कर के पूरा समर्पण कर दोगे, उपाय सियाणप सगल छड़ गुरु की चरणी लाग। और सारी अपनी उपाय कोशिशें ध्यान पे ये छोड़ दो, क्योंकि जीव के अंदर अहंकार आता है। जीव के साथ जैसे जैसे माया बढ़ती जाती है, उपलब्धियाँ बढ़ती जाती है, समृद्धि बढ़ती जाती है, तो वो परमात्मा को भी बौना समझने लगता है, अपने साग संबंधियों को भी वो बौना ही समझता है। लेकिन गुरु जी कहते हैं, अगर जो तुम्हारे पास इतना सब आने के बाद अगर जो तुम्हारे अंदर ताकत आ गई तो करके दिखाओ। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए। कहते हैं तुम कुछ भी करने के लायक नहीं, जो जोर है तो कुछ करके दिखाओ। इसका मतलब जिन जंतुओं के वश में कुछ भी नहीं है, गुरु जी बता रहे हैं। उपाव सियाण सगल छठ गुरु की चरणी लाग, तिसे परापत रतन होए जिस मस्तक होए पाग। ये जो नाम का रतन है, संसारिक हीरे रतन, तो जब भी आपके पास धन, अपार धन आ जाता है, उसी समय आप खरीद सकते हैं। कभी आप बड़े गरीब थे, कमज़ोर थे आर्थिक मामले में, लेकिन जब आपके पास फिर ये तन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए, फिर ईश्वर ने आपको समृद्धि दी, तो आप फिर उन हीरे रत्नों को, संसारिक हीरे रत्न, जवाहर, सोना चांदी आप फिर से खरीद सकते हो। लेकिन परमात्मा का नाम तो वही उसी को मिलेगा, तिसे परापत रतन होए। ये नाम का रतन तो उसी को प्राप्त होगा जिस मस्तक होए भाग, जिसके परमात्मा के दर से जिसका भाग्य बड़ा हिस्सा उसके माथे पे लिखा गया है, जिसके बड़े भाग्य हैं, जोड़ा ज़्यादा भाग्यशाली है, उसी को ये नाम की प्राप्ति होगी। तिथे प्राप्त पाइयो जिस देवे प्रभ आप। लेकिन मस्तक हो भाग, मस्तक में भाग्य क्या बड़ा भाग्य जिसको लिखा है उसी को प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी गुरु जी आगे बता रहे, तिथे प्राप्त पाइयो जिस देवे प्रभ आप। सबके माथे पे बड़ी सारी रेखाएं खींची हुई हैं, भाग्य रेखाएं खींची हैं, लेकिन उसी को मिलेगा परमात्मा जिसको आप देगा। जैसे परपत पाइयो जिस देवे प्रभ आप। हे भाई जनों, उसी को ये नाम का खजाना मिलेगा जिसको परमात्मा आप इस नाम की दात, इस हीरे रतन की दात उसकी झोली में डालेगा। उसी जिसकी झोली में डालेगा उसी को ये प्राप्त होगा। सतगुरु की सेवा सो करे जिस बिनते हमें ताप। सतगुरु की सेवा भी वही कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। हंस के साथ बगला बैठ जाए तो बगला कभी हंस नहीं कहला सकता। वो सोचता है कि हम भी गुरमुख बन गए हैं, गुरमुखों के साथ मनमुखी जीव बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बगला चलता है, बग्गा डड्डा पालन गया, उसकी चाल से पता चल जाता है कि ये बगला है। बगले में और हंस में बहुत अंतर है, दोनों सफ़ेद जरूर हैं, लेकिन बगला थोड़ा उड़ता है, उसके पंख भारी हैं। भारी मीन अहंकार है उसके अंदर, वो थोड़ी देर के बाद ही ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन हंस मानसरोवर के पास पहुंच जाता है। हंस दूध पानी को अलग कर देता है। वो संसार की उसको पहचान है कि संसार में कैसे रहना है। वो अपने मानसरोवर का साथ कभी छोड़ता नहीं है, चाहे उसको कितना भी बाहर वो निकल आए मानसरोवर से, फिर वो मानसरोवर का साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे गुरमुख जी गुरु के शब्द रूपी मानसरोवर का साथ नहीं छोड़ते हैं। और सतगुरु की सेवा सो करे जिस बिनते हमें ताप। तो गुरु जी इसी प्रकार बता रहे हैं कि सतगुरु की सेवा भी वही लोग करेंगे कि जिनके अंदर से मैं मेरी अहंकार का भाव खत्म हो गया है। जो मायाधारी
होते हुए भी अपने अंदर से जिन्होंने इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, तब उनके अंदर ये तब वो गुरु की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर जो अपने अंदर से अहंकार का मैं मेरी का त्याग नहीं किया है, वो गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो उनके अंदर वो भाव चलता रहेगा अहंकार का, लोभ का, मोह का। और लोभ और मोह अहंकार का विचार चल रहा है तो गुरु की सेवा नहीं की जा रही है, वो तो आप आशाओं कामनाओं के कारण सेवा कर रहे हैं। नानक को गुरु भेटिया बिन से सगल संताप। गुरु जी कहते हैं वाणी में कि जिन जीवों की गुरु के साथ भेंट हो गई है, गुरु शारीरिक गुरु नहीं, देहधारी गुरु नहीं, शब्द गुरु के साथ जिनकी भेंट हुई है, जिन्होंने गुरु के शब्द के साथ प्यार किया है, कमाई की है, भरोसा किया है, और उसको दृढ़ अपने अंदर दृढ़ किया, और उनके उपदेशों के ऊपर चलते हुए अपने जीवन को चलाया है, जिनको ऐसे जीवों को जिनकी गुरु के साथ भेंट हुई, बिन से सगल संताप, उनके सारे संताप, दुख, चिंताएं, बेचैनी सब खत्म हो जाती है, दुख संताप सब खत्म हो जाते हैं।